आज हम लेकर आए हैं आम की बहुत ही नई और यूनिक रेसिपी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और में बच्चे हो या बड़े हो, ये इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि मिनटों में चट कर जाएंगे। बाजार में कच्चे आम बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं और अभी सीज़न भी है। गर्मियाँ तो रह जाएंगी लेकिन कच्चे आम का सीज़न चला जाएगा। कुछ ही महीनों के लिए ये आता है, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो आम ले लिया है, मीडियम साइज़ का है और ये बिल्कुल ग्रीन कलर का है। तो इस तरीके से आम ले लेना है, इसे अच्छे से धुल लेना है और इसके ऊपर जो है ना डंठल, उसे काट लेना है। तो आपको आम लेना है वो बिल्कुल पका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे आम भी कभी कभी पके हुए निकल जाते हैं। ना तो गुड़ाम है, ना ही कोई अचार और ना ही कोई तरह की लौंजी है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे बहुत अलग तरीके से बनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो काट लिया है तो सीधे चलते हैं गैस की तरफ। इस पॉइंट पर कोई भी बर्तन ले लेना है और इसमें 5 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कोई भी कुकिंग ऑयल होना चाहिए। अब इसमें जितना आम है सभी को डाल देंगे। अब इसे हम चलाते हुए पका लेंगे। अभी तो ये बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप जल्दी में हो तो इस पॉइंट पर इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका सकते हैं, लेकिन फ्लेम को लो रखना है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, ये बिल्कुल येलो हो गया है। तो इस पॉइंट पर इस तरीके से चेक करना है। बिल्कुल सॉफ्ट लगे तो इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो ये हो चुका है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक पैन, इसमें आधा कप पानी ऐड कर रहे हैं। चाय का कप से आधा कप पानी ऐड किया है। अब इसमें 1 कटोरी गुड़ डालेंगे। तो गुड़ जो है वो आपको मेजरमेंट कप है तो उससे 1 कप लीजिए, नहीं तो घर में जो छोटी कटोरी होती है उस कटोरी से 1 कटोरी लेना है। कुछ लोग होते हैं जो गुड़ डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी गंदगी होती है। इस तरीके से पानी में गुड़ को डालकर अच्छे से हम पिघला लेते हैं तो गंदगी अलग हो जाती है और हमारा गुड़ बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ऊपर से तो गुड़ बिल्कुल साफ़ दिखता है, लेकिन जब ये पिघलने लगता है तो ये देखिए गंदगी दिखने लगती है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से गुड़ को पिघला कर इस्तेमाल करते हैं तो सारी गंदगी अलग हो जाती है। गुड़ अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है, तो अब हम इसे छान लेते हैं। जो चाय की छन्नी होती है यानी स्ट्रेनर जो होता है, उससे आप इस पॉइंट पर छान लें तो जो बारीक भी गंदगी होती है वो भी यहाँ पर निकल जाता है। तो देखिए बिल्कुल हमारा गुड़ फ्रेश हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है। अगर हम डायरेक्ट गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी गंदगी अलग नहीं, यहाँ पर आपको नहीं दिखती, सब पेट में जाता। इसीलिए हमेशा गुड़ का इस्तेमाल इसी तरीके से किया कीजिए। अब जो हमने आम को पकाया था वो अच्छे तरीके से ठंडा हो गया था, तो यहाँ पर है ना सभी पल्प को हमने निकाल लिया है। तो आपने देखा कि तेल में फ्राई करने के बाद भी पल्प कितने अच्छे से निकल चुका है। इसे निकालने के बाद इसके लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसाले को हमने सबसे पहले कूटना है। तो एक पिस्टल में हम 2 बड़ा चम्मच सौंफ और 1 छोटी चम्मच मेथी डालने के बाद इसे कूट लेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, मोटा मोटा कूटना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कूट लेना, ये थोड़ा मोटा मोटा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर वही कढ़ाई हमने लिया है जिसमें हमने आम को फ्राई किया था। तेल भी वही है, तेल हमने अलग से नहीं डाला है। और इसी के साथ साथ हम कूटे हुए मसाले ले लिया है, 2 छोटी हरी मिर्चें और 1 छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा। इसे कुछ सेकंड के लिए हम चला लेंगे। इस पॉइंट पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो जैसे आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास नहीं है तो लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें, और इसी के साथ साथ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए इसे भी चलाना है। यहाँ पर आपको फ्लेम को हाई नहीं करना है, वरना मसाले जल जाएंगे। तो कुछ सेकंड के लिए इसे हमने भून लिया है, इससे खुशबू भी आने लगी है। अब जो हमने आम के पल्प को निकाला था इस पॉइंट पर डाल देना है। अब इसमें जो गुड़ छान के रखा था उसे डाल देंगे। चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे।
आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा ज़बरदस्त कलर आया है और ये कितना दिखने में टेस्टी भी लग रहा है। आम के पल्प को पूरे तरीके से मैश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा गुठलियाँ होती है तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आम की गुठलियाँ नाजुक हो तो इस पॉइंट पर उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का बीज निकाल लेना है। लेकिन आम बड़ा हो तो उसकी गुठलियाँ इस्तेमाल नहीं करना है। ये हो चुका है तो इसके लिए एक और मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है और 3 लौंग, इसे भी हम कूट लेंगे। तो इसे भी थोड़ा मोटा मोटा कूटना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है। काली मिर्च और लौंग का जो टेस्ट है, इसका जो फ्लेवर होता है वो इस चटनी में बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से मोटा मोटा कूट लेना है। तो इसे कूट लिया है तो अब इसे हम चटनी में डाल देते हैं। अब इसी के साथ साथ पसंद के मुताबिक नमक डाल देना है। अब इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि काली मिर्च और लौंग का फ्लेवर इस चटनी में अच्छे से आ जाए। तो इसे हमने पका लिया, आप देख सकते हैं। इसका टेक्सचर बस इसी तरीके का रखना है। तो चलिए अब इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। आप इसे रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप फ्रिज में रखकर कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनती है कि मिनटों में चट हो जाती है। कच्चे कैरी की ज़बरदस्त और चटपटी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।